सभी को जय मसीह की धन्यवाद। मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कि परमेश्वर ने हम सब को एक ऐसा वचन दिया है जो हम शैतान का सामना कर सके। किसका सामना करना है? शैतान का सामना हम कर सके। इसलिए परमेश्वर ने हमको एक ऐसा वचन दिया है। आइए हम वचन में जाते हैं। पहले हम यशायाह नबी 41 का 10 में लिखा है। क्या लिखा है कि मत डर। क्या लिखा है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे धीर करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ में तुझे संभाले रहूँगा। तो क्या करता है परमेश्वर? हमको डर, हमारे जो अंदर डर है ना, परमेश्वर दूर करता है। इस वचन को कहता है कि तू मत डर। और हमारा साथ कौन है? यहोवा परमेश्वर है। बोलता है कि तू इधर उधर मत ताक, सिर्फ मेरे को ही ताक। किसको ताकना है? हमको परमेश्वर को ताकना है। इसलिए परमेश्वर हमको एक ऐसा वचन देता है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं ना, तो इस वचन को हम अपने मन में लेते हैं। क्या बोलते हैं? मन में हम लोग बोलते हैं कि मत डर, इधर मत ताक, यहोवा मेरा संग है और मुझे सहायता करता है, मुझे धीर करता है, अपने दाहिने और हाथ में मुझे सर्वदा संभाले रहता है। इसलिए प्रभु हमको ये वचन देता है। हमेशा वचन हमको परमेश्वर देता है। और एक वचन और भी है, हम लोग भजन संहिता, वो फेमस वचन है सबका। भजन संहिता की पत्री 91 में क्या लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो क्या करेगा? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा मतलब कि हम सर्वशक्तिमान की छाया में हम रहते हैं ना, बैठते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? उसी जगह हम उसका ठिकाना हम पाते हैं। और सर्वशक्तिमान की छाया हमारा क्या होता है? ठिकाना होता है। हम सर्वशक्तिमान की छाया में, हम परमेश्वर के नीचे हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे। पतरस कहता है ना, पहला पतरस 5:6 में लिखा है कि हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे क्या है? नीचे है। और हमको क्या करता है? उचित समय बढ़ाता है। तो वैसे ही परमेश्वर हमको वचन देता है, हमारा जो डर है ना अंदर, वो दूर करने के लिए, जो बीमारी आती है ना, उसको दूर करने के लिए परमेश्वर हमको क्या करता है? अपने छाया में बैठाता है, अपने साथ में लेके हमको चलता है। जैसे कि परमेश्वर कहता है ना कि जैसे तू, मैं तेरे आगे आगे और तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। हम कहीं भी जाते हैं ना, तो प्रभु हमारे आगे आगे और पीछे पीछे चलता है। इसलिए हमारा अंदर का डर क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और यीशु का नाम ऐसा सामर्थ्य है, जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है? वो शैतान हो चाहे कोई भी हो, मतलब बीमारी हो, यीशु के मसीह का नाम से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और लिखा है कि बहेलियों के जाल से हमको क्या करता है? प्रभु बचाता है। बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाता है। हमारा माने जो जाल हमारे लिए, जो शत्रु जाल बिछाता है ना, उससे परमेश्वर क्या करता है? बिछाता, उसको जाल से हमको निकालता है। और महामारी क्या होता है? जो बीमारी आती है, जैसे इस साल कोरोना बीमारी आया, कितने सारे लोग मर गए, कितने माता पिता जो अनाथ बच्चे भी हो गए हैं। और इस साल मेरी बहन भी, सरोज भी कोरोना में थी, उसको भी चांस बचने का नहीं था, फिर भी डॉक्टर ने बोला कि चांस तो नहीं है, पर परमेश्वर ने उसको क्या किया? चमत्कार किया, बहुत ही ज़्यादा चमत्कार किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और मैंने, उसकी बेटी ने भी रो के प्रार्थना किया, हम सब ने भी प्रार्थना किया, हमारे ग्रुप में भी, ऑनलाइन में जुटी हूँ, सब ने क्या किया? प्रार्थना किया। इसलिए परमेश्वर हमको वचन किस लिए देता है? हमको उनकी छाया में ठिकाना पाने के लिए हमको वचन देता है। हमारा जो डर है ना, उसको दूर करने के हमको वचन देता है। लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेगी, परंतु तेरे पास न आएगा। क्या कहता है प्रभु? हमारे निकट 10,000 और दाहिनी ओर भी 10,000 क्या करता है? गिराता है, पर हमारे पास में वो गंदी आत्मा नहीं आती है।
इसलिए परमेश्वर कहता है, हमको परमेश्वर एक सांप और बिच्छू को रोकने का भी अधिकार देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतना अच्छा वचन देने के लिए। हमारा जो ताकत क्या है, वचन ही है। हम वचन पे ही चलते हैं, क्योंकि वचन ही हमको एक अच्छा रोटी, ज्ञान, पानी, सब कुछ वचन देता है। प्रभु कहता है ना, यीशु मसीह कहता है कि लिखा है, इसमें वचन में लिखा है कि मनुष्य हर एक वचन से मने क्या होता है, भूखा नहीं होता है और प्यासा नहीं होता है। तो हमारा जो डर है, आज का टॉपिक है, हमको परमेश्वर, हम जब भी डरते हैं, रात को सोते समय डरते हैं ना, तो प्रभु हमको ये वचन देता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे वो परमेश्वर हूँ। वैसे ही परमेश्वर हमारा क्या है, सहायक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। और एक वचन और कहना चाहती हूँ, जैसे लिखा है ना, परमेश्वर कहता है, पहला पत्रस का हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस का 5:7 में, 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता किस पर डालना है, यहोवा परमेश्वर पर डालना है। जब हम चिंता भी करते हैं, हमारे अंदर डर आता है, तो फिर क्या होता है, चिंता भी आ जाती है। तो हम क्या करना है, परमेश्वर को अपनी सारी चिंता डालनी है, क्योंकि हमको उचित समय क्या करता है, प्रभु हमको बढ़ाता भी है। और परमेश्वर के हम बलवंत हाथों के नीचे हम रहते हैं। तो हमको परमेश्वर उचित समय बढ़ाता भी है, और अपनी सारी चिंता किस पर डालना है, यहोवा परमेश्वर पर डालना है। और हमको क्या करना है, सचेत रहना है, क्योंकि इस खोज में शैतान हमको क्या करता है, फाड़ने के लिए आता है। तो सचेत किसके लिए रहना है, वचन के। वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है, वचन हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं ना, 3 टाइम करते, 2 टाइम करते, तो हमको परमेश्वर क्या करता है, अपने ढाल बना, हमारा परमेश्वर हमारे लिए ढाल है। इसलिए कोई शैतान हो, चाहे कोई दुष्ट आत्मा हो, हमारे साथ नहीं कर सकता है। इसलिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने छोटा सा वचन दिया, और इस वचन के मैंने आप सबको शेयर किया, और धन्यवाद। सभी लोग लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।